हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछना है कि आसियान में कितने सदस्य हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन आसियान। ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या फिर 19। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian batsman smashed the second fastest T20 century of 40 deliveries in international cricket? किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40 गेंदों पर दूसरा सबसे तेज T20 शतक बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है संजू सैमसन। आपको जानना चाहिए कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ थर्ड और फाइनल T20 मैच में 133 रन की जीत हासिल की है। ये मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया है। भारत ने 297 स्कोर किया था, बदले में बांग्लादेश 164 पर ही सिमट गई। आपको जानना चाहिए इसमें रवि बिश्नोई यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 50 T20 विकेट्स लिए भारत के लिए। 24 साल 37 दिन इनकी एज रही और सेकंड जॉइंट फास्टेस्ट भी हैं इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले अर्शदीप सिंह के साथ। संजू सैमसन, आपको बता दें ये सेकंड फास्टेस्ट T20 100 इन्होंने जड़ी है किसी भी इंडियन बैटर के द्वारा और 40 डिलीवरीज में इन्होंने अपनी 100 पूरी की है। इनसे पहले केवल रोहित शर्मा हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 100 लगाई हुई है किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा 35 बॉल्स पर श्रीलंका के अगेंस्ट इंदौर 2017 में। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हार्दिक पांड्या रहे। देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर सीरीज़ के लिए जो भी भारत की क्रिकेट से संबंधित होती है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछ लेते हैं, एसएससी में भी पूछ लेते हैं। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन नामित किया गया है जो टेस्ट सीरीज़ भारत खेलेगा अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इससे पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जब टेस्ट सीरीज़ चल रही थी तो विराट कोहली फास्टेस्ट क्रिकेटर बने थे, 27,000 इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट करने वाले। केवल 594 इनिंग्स में इन्होंने 27,000 इंटरनेशनल रन्स अपने पूरे कर लिए हैं और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने ये कीर्तिमान 623 इनिंग्स में पूरा किया था। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अक्टूबर 15। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन का थीम रहेगा रूरल वीमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड केयरिंग फॉर लैंड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम रहेगा वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन बर्थडे होता है हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी का। विच कंट्री हैज़ नागालैंड साइंड एज अ कंट्री पार्टनर फॉर द अपकमिंग 25th एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल के आगामी 25वें संस्करण के लिए नागालैंड ने किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में हस्ताक्षरित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वेल्स। देखिए, नागालैंड गवर्नमेंट ने वेल्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो 25th एडिशन होने वाला है हॉर्नबिल फेस्टिवल का, उसमें वेल्स कंट्री पार्टनर रहेगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में किसामा हेरिटेज विलेज नागालैंड में मनाया जाता है और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी बोला जाता है। नागालैंड में जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर लेते हैं, मेघालय गवर्नमेंट। इन्होंने दजनज इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके तहत 50,000 वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को सपोर्ट किया जाएगा, खास करके जो सिंगल मदर्स हैं उनको सोशल इंक्लूजन उनका किया जाएगा और लाइवलीहुड कोचिंग एंड सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स में उनको लाया जाएगा। हु इज़ द यंगेस्ट माउंटेनियर टू समिट अर्थ 14 हाईएस्ट पीक्स? पृथ्वी के 14 सबसे ऊंचे
शिखरों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नीमा रिंजी शेरपा। आपको जानना चाहिए, एक नेपालीज टीनेजर हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं जिन्होंने अर्थ की 14 हाईएस्ट पीक को फतेह कर ली, जिनको चढ़ गए हैं। तो नीमा रिंजी शेरपा इनका नाम है, 18 ईयर्स ओल्ड, और तिब्बत की माउंट शीशापांगा पर हाल ही में इन्होंने फतेह हासिल की है और इसी के साथ ही रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। जो ये अर्थ की 14 हाईएस्ट पीक है, इन्हें बोलते हैं 8000ers, है ना। और क्योंकि इंटरनेशनल माउंटेनियर एंड क्लाइंबिंग फेडरेशन UIA ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया है कि 8000 मीटर अबव सी लेवल की हैं ये सभी। 16 साल की उम्र में इन्होंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी और 740 डेज में इन्होंने इन 14 हाईएस्ट पीक को फतेह कर लिया है। और ये 14 हाईएस्ट पीक एशिया में है, हिमालयन और काराकोरम रेंजेस में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated 75 infrastructure projects. What is the overall estimated cost of the project? राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 2236 करोड़ रुपए। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें 22 रोड्स हैं, 51 ब्रिजेस हैं और 2 अदर मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इनोग्रेट किया है, जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है 2236 करोड़ रुपए की लागत में। और ये 11 बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो है हैं ये प्रोजेक्ट्स सिचुएटेड हैं। ठीक है, कहाँ से इन्होंने किया है ये? 33 कॉप्स, सुखना मिलिट्री स्टेशन, वेस्ट बंगाल से। ऑफ द 75 प्रोजेक्ट्स 19 जम्मू कश्मीर में, 18 अरुणाचल प्रदेश में, 11 लद्दाख में, 9 उत्तराखंड में, 6 सिक्किम में, 5 हिमाचल प्रदेश में और 2 वेस्ट बंगाल और राजस्थान में, 1 नागालैंड, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार में। इनमें से जो एक काफ़ी हाईलाइटेड है वो है कुपूप सिराथांग रोड, जो कि सिक्किम में है और ये एक क्रूशियल लिंक है जवाहरलाल नेहरू मार्ग और जुलुक एक्सिस के बीच में। Who was elected as the chairperson of the 77th session of the WHO Regional Committee for Southeast Asia? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, JP नड्डा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया का 77 सेशन हाल ही में न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है और इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं JP नड्डा, ये चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं 77 सेशन की। आपको बता दें, ये जो सेशन है, ठीक है, इसमें ये एक WHO साउथ ईस्ट एशिया की एक एनुअल गवर्निंग बॉडी मीटिंग होती है। इसमें बांग्लादेश, भूटान और साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, ये सभी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। Which two banks partnered with Sohanlal Commodity Management for providing collateral management solutions? संपार्श्विक प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए किन 2 बैंकों ने सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक एंड बंधन बैंक। आपको जानना चाहिए, सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंपनी है, इसने पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये यूनिफाइड कोलेटरल मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट क्रेडिट चाहिए होता है फार्मर्स को, एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, वो आसानी से प्राप्त किया जा सके कम्पिटिटिव रेट्स पर। अंडर दिस पार्टनरशिप SLCM will utilize its proprietary technology AgriReach to enhance the efficiency of post-harvest credit and storage services for both banks. Which two companies announced a collaboration on the Green 5G initiative? किन 2 कंपनियों ने ग्रीन 5G पहल पर सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, भारती एयरटेल एंड नोकिया। देखिए, भारती एयरटेल और नोकिया, इन्होंने कहा है कि हमने ग्रीन 5G को लेकर एक कोलैबोरेशन साइन किया है और इसका मकसद रहेगा एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करना एयरटेल का जो मोबाइल नेटवर्क है उसके लिए। दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन इनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस एयरटेल्स एक्सटेंसिव 4G 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क बाय लेवरेजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज लाइक AI/ML एज वेल एज स्वीट ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर फीचर्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो मकसद ये है कि जो एयरटेल द्वारा जो कार्बन एमिशन किया जाता है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, लगभग 1,43,413 मेट्रिक टन तक रिड्यूस करना उसको।
जो एनुअली CO2 जनरेट की जाती है। Which company recently launched BSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर BSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सेवाएं लॉन्च की हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है पेटीएम मनी। देखिए पेटीएम मनी जो कि होली ओन सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशंस की, इसने BSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए हैं। अच्छा, और ये ऐसे वक्त पर किए गए हैं जब सेबी द्वारा एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, कि लगभग 93% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको एवरेज लॉस 2 लाख रुपए तक का होता है। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का हुआ है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। सेबी रिपोर्ट ने बताया था कि एन इंक्रीज इन द लॉस मेकिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस टू 91.1% इन फाइनेंशियल 24 कंपेयर टू 89% इन फाइनेंशियल 22। जो लॉस मेकिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उनकी जो परसेंटेज है वो 91.1% हो गई है। द बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो कि महाराष्ट्र में, इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बता दें जो बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया है ये 7855 एकड़ में है और इसको नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, इसके तहत बिल्ड किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है वो 6414 करोड़ रुपए की है। 3 फेजेस में इसको डेवलप किया जाएगा। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड जो 5149 पार्टनरशिप में बनी हुई है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के बीच में, ये इस प्रोजेक्ट को देख रही है। प्राइम मिनिस्टर ने साथ ही लाल तिपारा गौशाला इसको भी इनोग्रेट किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बायो CNG प्लांट भी है। Who took over the role of Director General of Sports Authority of India on an interim basis? अंतरिम आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सुजाता चतुर्वेदी। देखिए संदीप प्रधान ये डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पद अब छोड़ देंगे, इनका जो कार्यकाल है पूरा हो चुका है। और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी, इन्हें इंटरिम बेसिस पर डायरेक्टर जनरल बनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें 1984 में सेटअप की गई थी इसको। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड 25T बोलार्ड पुल टग लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में लॉन्च किए गए तीसरे 25 टन बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है अश्व। देखिए तीसरा 25 टन बोलार्ड पुल टग जिसका नाम अश्व है, इसको लॉन्च किया गया है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में। तो इस तरह के जो है 6 टग बनाए हुए हैं, बोलार्ड पुल टग बनाए गए हैं तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत ये साइन किया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट। द अवेलेबिलिटी ऑफ टग्स विल प्रोवाइड इम्पीटस टू ऑपरेशनल कमिटमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी by facilitating assistance to naval ships and submarines during berthing and unberthing, turning and maneuvering in confirmed waters. Which bank has reappointed Praveen Kumar Gupta as non-executive chairman? किस बैंक ने प्रवीण कुमार गुप्ता को फिर से गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार। माफ़ कीजिएगा, इसमें बैंक का नाम आना था है ना ऑप्शंस में, ये मैंने क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया थोड़ा, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि बैंक के नाम है इसमें ऑप्शन में, PDF में सही कर दूँगा। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर है। देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दी है कि हम प्रवीण कुमार गुप्ता को रीअपॉइंट कर सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स वाराणसी में है। टैगलाइन आपकी उम्मीद का खाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO गोविंद सिंह है। विच कंपनी रिसेंटली कोलेबरेटेड विद वीज़ा टू इनहेंस द फॉरेक्स कार्ड्स इशुएंस एक्सपीरियंस? हाल ही में किस कंपनी ने फॉरेक्स कार्ड जारी करने के अनुभव को इन्हेंस करने के लिए वीज़ा के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है Card91। देखिए Card91 जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपनी है, इसने वीज़ा के साथ कोलेबरेट किया है ताकि फॉरेक्स कार्ड इशुएंस एक्सपीरियंस इन्हेंस हो सके कार्ड होल्डर्स के लिए भी और इशूअर्स के लिए भी। दिस कोलेबरेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, combining Visa's extensive network and expertise with Card91's
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। Which organization has signed an MOU with the NTPC विद्युत व्यापार निगम to promote sustainable energy in healthcare research? स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ, ताकि हेल्थ केयर रिसर्च में सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। The partnership aims to equip ICMR institutes across the country with solar power, supporting India's push growth towards renewable energy and sustainability। जो भी ICMR के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे। ठीक है। Where was the global summit on spirituality for clean and healthy society organized? स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है माउंट आबू, राजस्थान। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्थ सोसाइटी इसमें शामिल हुई हैं, ये जिसे ऑर्गेनाइज किया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा माउंट आबू, राजस्थान में। जो ये ब्रह्मा कुमारीज हैं, लेखराज कृपलानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1930s में। एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है दैट ओरिजिनेटेड इन हैदराबाद, सिंध। Which institution has partnered with Axis Bank to provide a $500 million loan for green project financing in India? भारत में हरित परियोजना वित्त पोषण के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि सॉफ्ट लोन विंडो है वर्ल्ड बैंक की, इसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया जाएगा टू डेवलप अ ब्लू फाइनेंस मार्केट एंड क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भारत में। तो IFC का फर्स्ट एवर ब्लू इन्वेस्टमेंट है भारत में। आपको बता दें, ब्लू फाइनेंस मतलब जैसे मैरीन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से संबंधित प्रोजेक्ट्स हो गए, सस्टेनेबल शिपिंग से संबंधित हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित हो गए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। जो IFC है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। स्थापना 1956 में इसकी हुई थी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच एजेंसी रिलीज वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ऑन 24-26? आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। विच कंट्री अनवेल्ड शाहिद 136B और कामिकेज सुसाइड ड्रोन? आंसर इज ईरान, हु रिसेंटली लॉन्च द IFSC's सिंगल विंडो IT सिस्टम डेवलप्ड बाय देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी। The Reserve Bank of India, in its 51st monetary policy meeting, announced a shift of stance from withdrawal of accommodation to neutral. India and US signed a non-binding security of supply arrangement and a memorandum of agreement regarding assignment of license officers। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। What is the official name of PM internship scheme? Which company launched its AI model named Movizen? Sora is the text-to-video model launched by which company? Which country recently received the first shipment of 100 land-based Harpoon anti-ship missile systems from the US? Tata Institute of Fundamental Research was founded by this person in a tripartite agreement between the Dorabji Tata Trust, the Government of Maharashtra and the Government of India। तो आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग एवं स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs आपको इसमें हमने प्रोवाइड कराए हैं और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है इसमें। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी इसमें कवर किए गए हैं, इंडियन इंश्योरेंस भी कवर किया गया है और डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं आप। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स का करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्राप्त होता है। सब कुछ आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी इस कोर्स में मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, प्रिंट आउट भी आप उनका निकलवा पाएंगे और टाइम पर इसमें कुछ एडिशन भी हम करते रहेंगे। तो 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं।
कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज ही प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।